गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द फील्ड पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। गाइस, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे थे ना। बिल्डिंग मटेरियल के सारे टॉपिक हो गए हैं। अपना जो लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, पेमेंट के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं उस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आई होप आप उसको पढ़ लिए होंगे। अब हम देखें कितने टाइप की पेमेंट होती है। जो पेमेंट के टाइप का क्लासिफिकेशन है गाइज, यूज के आधार पर किया गया है कि हमें किस टाइप के वर्क के लिए कौन से पेमेंट का यूज करना है। ठीक है, मान लो हम रोड की रिपेयरिंग कर रहे हैं तो कौन सा पेमेंट का यूज करेंगे, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कौन सा पेमेंट का यूज करेंगे, या फिर जनरली जो कंस्ट्रक्शन करते हैं किस टाइप के पेमेंट का यूज करेंगे। तो आज हम टाइप्स ऑफ पेमेंट देखेंगे और इन पेमेंट के बारे में जितने भी टाइप है इनके नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो बने रहिए कंटिन्यू इस वीडियो में। और अपने नोट्स जब बना रहे हैं तो सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, जब आप नोट्स बनाएं तो हाइलाइटर का जरूर यूज करें, क्योंकि कुछ पॉइंट जो होते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं और सारा कुछ हम रिवाइज नहीं कर पाते एग्जाम के टाइम पे। इनको रिवाइज हम कर लेंगे जो बुलेट पॉइंट हमारे होंगे। टाइप्स ऑफ पेमेंट में 15 टाइप की पेमेंट होती है यूज के आधार पर। ठीक है, पहला हमारा पेमेंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड पेमेंट। अभी लिखना नहीं है आप, हाँ इसको लिख लीजिए। 15 टाइप की होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड पेमेंट, इसको बोलते हैं ओपीसी, जो कि जनरली यूज की जाती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड पेमेंट। डिटेल में बताएंगे एक एक पेमेंट के बारे में। रैपिड हार्डनिंग पेमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ पेमेंट। रैपिड हार्डनिंग, इसमें बहुत जल्दी स्ट्रेंथ अचीव कर लेती है वाली पेमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पेमेंट, इसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। एक्सेलरेटर होता है जिससे क्या होता है कि इसमें स्ट्रेंथ और फास्ट अचीव कर लेती है एज कम्पेयर टू रैपिड हार्डनिंग पेमेंट। सल्फेट रजिस्टिंग पेमेंट, क्यूक सेटिंग पेमेंट, लो हीट पेमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना पेमेंट, पोर्टलैंड फ्लैग पेमेंट, हाई एल्यूमिना पेमेंट, एयर एंट्रेनिंग पेमेंट, सुपर सल्फेटेड पेमेंट, मैफनरी पेमेंट, एक्सपेंसिव पेमेंट, कलर्ड पेमेंट, वाइट पेमेंट। तो चलिए एक एक करके हर एक पेमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। तो नाम यदि आपको याद रखना है तो इसको लिख लीजिए। अब नाम याद नहीं रखना पड़ता है, आप जब एसएससी जेई का पेपर देते हैं कन्वेंशनल वाला, ठीक है, मेंस का पेपर, या फिर किसी अन्य एग्जाम के मेंस का पेपर आप दे रहे हैं, उस केस में फिर आपको पूछेगा कि टाइप्स ऑफ पेमेंट के बारे में लिखिए एंड किसी 5 टाइप के पेमेंट के बारे में डिस्क्राइब करिए। एंड दैट पर्टिकुलर टाइम आपको तो नाम फिर अच्छे से याद करने होंगे। बट यदि अभी आप याद रखते हैं तब भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो पाएंगे। तो पहला पेमेंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड पेमेंट, दैट इज नोन एज ओपीसी पेमेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य। सामान्यता है जो कॉमन टाइप की पेमेंट होती है जो को जनरली बहुत ज्यादा यूज की जाती है, एक्सटेंसिव यूज है। जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं अपन ओपीसी पेमेंट का यूज करते हैं। इसके 3 ग्रेड होते हैं। 3 ग्रेड में पेमेंट आती है, एक होता है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। ये जो ग्रेड होता है ना इनके अलग अलग कोड होते हैं। क्या होते हैं? कोड। इन कोड को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो ग्रेड 3 का कोड होता है इंडियन स्टैंडर्ड, आईएफ का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? अपना एक नेशनल फ्लैग है। क्या है? नेशनल फ्लैग है। तो ग्रेड 3 के लिए जो कोड यूज किया जाता है 269/1989। ग्रेड 43 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड 8112 से 1989। ठीक है, ग्रेड 53 के लिए 12669 से 1987। ये आपके 3 कोड हैं। ये आपके क्या हैं? 3 ग्रेड हैं। तीनों ग्रेड के लिए अलग अलग कोड है। तो अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ग्रेड 3 के लिए 269 से 1989, ग्रेड 43 के लिए 8112 से 1989, ग्रेड 53 के लिए 12669 से 1987। ठीक है, क्लियर है? ये आपके कोड यूज किए जाते हैं। बट आपके मन में आ रहा होगा सर 33, 43, 53 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये क्या है? ये पेमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। पेमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जो 33 है, 43 है, 53 पेमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। कैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं? देखो, सबसे पहले हम मोल्ड में सिंपल को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो मोल्ड का साइज होता है क्या होता है? 70.6 इंटू 70.6 इंटू 70.6। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने वाला जो मोल्ड होता है उसका ये साइज होता है। उस मोल्ड में सैंपल को तैयार कर लेंगे, यानी उसको बोलते हैं स्पेसिमेन, है ना, या फिर सैंपल आप बोलो। ठीक है, उस सैंपल को हम तैयार कर ले, वो क्यूब बना लेंगे। उस क्यूब को बनाने के बाद हम पानी में डुबो देते हैं। फिर 28 दिन के बाद उसका हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं।
तो हमें एक बार 33 आया, एक बार 43 आया, एक बार 53 आया। तो 33, 43, 53 आर 28 डेज compressive strength of cement after 28 days. 33, 43, 53 are compressive strength of cement after 28 days. ठीक है, किसमें होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। अब जब एक ही तरह की सीमेंट का, एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट मैंने सीमेंट को बनाया, लेकिन स्ट्रेंथ अलग अलग क्यों आती है? हमारे पास कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। इन्हीं कंस्टिट्यूएंट से मिलकर हमारा सीमेंट बनता है। फिर स्ट्रेंथ अलग अलग क्यों आ रही है? ये डिपेंड करता है रॉ मटेरियल की क्वालिटी पर। जो हमारा रॉ मटेरियल होते हैं, इन रॉ मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आएगी, और रॉ मटेरियल क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं आएगी। ओके, रॉ मटेरियल क्वालिटी पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ कितनी आएगी। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली सीमेंट है। ठीक है, इसके 3 ग्रेड होते हैं, 33, 43, 53। 33, 43, 53 क्या होते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की, जो 28 दिन के बाद आती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो क्यूब बनाया जाता है, इसकी साइज ये होती है। तो ये तो आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा, इनिशियल फिटिंग टाइम, फाइनल फिटिंग टाइम क्या होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का मैंने बताया था। इनिशियल फिटिंग टाइम जो होता है गाइस, जो 30 मिनट होता है। ठीक है, और जो फाइनल फिटिंग टाइम होता है वो आपका 10 आवर होता है, यानी 600 मिनट होता है। 600 मिनट होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हमें बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ की सीमेंट को बनाना है, हमारी सीमेंट बहुत अच्छे स्ट्रेंथ को अचीव करे, तो जो रॉ मटेरियल होते हैं उनकी क्वालिटी पे हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? देखो, हायर स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, यदि सीमेंट की अच्छी स्ट्रेंथ आपको चाहिए, हायर स्ट्रेंथ चाहिए, तो किसकी क्वांटिटी को घटाना बढ़ाना पड़ेगा? आपको जो लाइम यूज कर रहे हो ना, जिसकी क्वांटिटी 62 से लेकर 67% होती है, वो जो जिस लाइम स्टोन से लाइम बन रहा है उस लाइम स्टोन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस लाइम स्टोन को आप यूज कर रहे हो सीमेंट बनाने के लिए, फिर क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ध्यान में रखना है कि जब हमारे रॉ मटेरियल को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, बर्निंग करते हैं, उस टाइम पे आपको जो एफ होता है, राख, एफ कोल, इसको राख बोलते हैं, कम से कम यूज करना है। यदि आप चाहते हैं कि सीमेंट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, तो दो बातों को ध्यान में रखना। पहली बात यह है कि लाइमस्टोन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। दूसरी बात, जब हमारे पास जो रॉ मटेरियल होते हैं, जब उनको हम बर्निंग करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम आपको राख का, एफ का, या फिर राख एफ या फिर एफ कोल बोलते हैं, कम से कम यूज करना है। क्योंकि यदि आप इसको ज़्यादा यूज करेंगे तो जो भी आपके रॉ मटेरियल, जो आपके क्लिंकर बनते हैं, कौन क्लिंकर? C3A, C2F, C3F, इनके क्वालिटी को ख़राब कर देता है, इनकी क्वालिटी को कम कर देता है, डिटेरियोरेट कर देता है। तो ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यही क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान में रखना इन चीज़ों को। अगला टाइप की सीमेंट है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड, फास्ट हार्डनिंग सीमेंट, ऐसी सीमेंट जिसमें स्ट्रेंथ बहुत रैपिड अचीव हो जाए, ऐसी सीमेंट जो बहुत अच्छे हार्ड हो जाए, दैट इज नोन एज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। RHP लिखते हैं शॉर्टकट में। अब हमको अच्छी स्ट्रेंथ को अचीव करना है, बहुत जल्दी सीमेंट हार्ड हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको पता है 3 कंस्टिट्यूएंट होते हैं, एल्यूमिनेट, सिलिक, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये होते हैं। अब जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, अर्ली फिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो आपको फास्ट हार्ड करवाना है, सीमेंट बहुत जल्दी, मान लो सीमेंट का आपने यूज किया, बहुत जल्दी हार्ड हो जाए, तो आपको इन दोनों की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की। क्यों? क्यों क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा? क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फिटिंग के लिए। तो जितना जल्दी फिटिंग होगा, ये तो भाई ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट अगर फिट कर देगा फटाफट, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट फटाफट स्ट्रेंथ को अचीव करवा देगा। आपको ध्यान रखना है कि जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, इसकी क्वांटिटी को कम करना है, क्योंकि इसमें लेट फिटिंग होती है और लेट स्ट्रेंथ को अचीव करता है। ये तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ अचीव करता है, इसमें टाइम लगता है इसको अचीव करने में, सो इसका यूज हमें कम से कम करना है। देखो, मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, इसको 24 घंटे का टाइम लगता है हाइड्रेशन होने में।
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को 7 डेज का टाइम लगता है, ठीक है, और इसको लगता है 28 डेज का। तो जो ये 24 घंटे के अंदर क्या करेगी, फिटिंग कर देगी सीमेंट की अच्छे से, फिर 7 दिन के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। इसकी क्वांटिटी कम करेंगे नहीं तो स्ट्रेंथ को अचीव होने में 28 दिन का टाइम लग जाता है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और डाई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी कम होगी। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिए। ध्यान में रखेंगे तो आपके काम हो जाएंगे। अब आप ये बताइए, ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ये बहुत जल्दी हार्ड क्यों हो रही है? रैपिड हार्डनिंग यानी रैपिडली हार्ड क्यों हो रही है, बहुत जल्दी हार्ड क्यों हो रही है? इसलिए हार्ड हो रही है क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। क्या होता है गाइज, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, डैम होता है, ब्रिज होते हैं, ठीक है, डैम एंड ब्रिज के अंदर यदि सीमेंट का आप यूज करेंगे तो इनके इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ा देगा, अंदर के तापमान को बढ़ा देगा, जिसमें क्या हो जाता है, क्रैक डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो ध्यान में रखना है कि जब कोई मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे डैम हो गया, ब्रिज हो गया, उस केस में आपको रिपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज नहीं करना है। रिपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने से इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसमें क्रैक आ जाते हैं, तो यूज नहीं करना है। तब कहाँ यूज करेंगे? इसका यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें अर्ली फिटिंग की जरूरत हो, अर्ली फिटिंग की जरूरत हो, अर्ली स्ट्रेंथ अचीव करवाना हो, वहाँ यूज करते हैं। जैसे आप रोड बना रहे हो तो रोड में क्या है, हम चाहते हैं कि फटाफट स्ट्रेंथ को अचीव कर ले, है ना, ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। या फिर मेंटेनेंस ऑफ रोड है, आप फार्म वर्क को बहुत जल्दी हटाना चाहते हैं, उस केस में आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी डैम हो या फिर कोई अन्य डैम हो, ब्रिज हो, उस केस में अपन यूज नहीं कर सकते हैं। जो भी मैंने लैंग्वेज में चीज़ें बोली है यहाँ लिखी हुई है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्वांटिटी ज़्यादा रखी जाती है। तो आप ये बताओ कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना होता है? 50% होता है। कितना होता है? 50%। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसकी स्ट्रेंथ फटाफट अचीव हो जाती है, ये पता है। तो जितना 3 दिन में स्ट्रेंथ आपको मिलेगा, 3 दिन में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से जो स्ट्रेंथ मिलेगा, वो स्ट्रेंथ 7 डेज स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आप यूज करेंगे और 3 दिन के अंदर जो स्ट्रेंथ को अचीव करेगी, वही स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को 7 दिन का टाइम लगता है। तो ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आपका कंप्लीट हुआ, इनको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। अच्छा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का आपको पता है ना, एक किसके जैसा होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसे ही होता है, बट ये ध्यान रख, ये होता है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं। तो इसका जो इनिशियल फिटिंग टाइम और फाइनल फिटिंग टाइम यही होता है, 30 मिनट एंड 600 मिनट होता है फाइनल फिटिंग टाइम। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा निकलेगा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा निकलेगा। जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा निकलेगा तो श्रिंकेज होता है। क्या होता है? श्रिंकेज होता है। तो मैंने यहाँ पर एक रेड कलर से स्टेटमेंट लिखा हूँ, श्रिंकेज वुड बी मोर इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मॉइस्चर लॉस, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा लॉस होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन होने से, तो इसमें श्रिंकेज ज़्यादा होता है। क्या होता है? श्रिंकेज ज़्यादा होता है। तो किस सीमेंट में श्रिंकेज ज़्यादा होता है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। क्यों होता है? क्योंकि मॉइस्चर का लॉस होता है। मॉइस्चर का लॉस क्यों होता है? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू, मतलब जो भी कुछ आप पढ़े हुए एक दूसरे से रिलेटेड ही रहते हैं, तो आप ऐसे कंपैरिजन करके याद रखिए। अगला पेमेंट है गाइज एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पेमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पेमेंट वो स्ट्रेंथ को रैपिडली अचीव करती थी और और जल्दी स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर क्या डाल देती है कि एक्स्ट्रा रैपिड हो जाती है, मतलब बहुत फास्ट स्ट्रेंथ को अचीव करती है, बहुत फास्ट फिट हो जाती है। तो हम यूज करते हैं कि एडमिक्सचर आता है, एडमिक्सचर, वो एडमिक्सचर होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जब आप डाल देते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर, तो इसकी स्ट्रेंथ को अचीव करने की कैपेसिटी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। फिटिंग फटाफट होगी, जितनी जल्दी फिटिंग होगी उतनी जल्दी इसमें स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है। तो कितना डाला जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर कैल्शियम क्लोराइड?
ये 3% से कम होता है। ध्यान में रखना, 3% से कम होता है, 3% से कम होता है। अब देखो ये क्या काम करता है, जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, एफ्लोरेटर का काम करता है, एफ्लोरेटर का काम करता है। जबकि आपका जो जिप्सम होता है, जिप्सम, वो क्या करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है और इस सेटिंग टाइम को कम कर देता है, रिटार्डर का काम करता है, रिटार्डर का काम करता है और एफ्लोरेटर का काम करता है। कैल्शियम क्लोराइड सेटिंग टाइम को कम कर देता है और जिप्सम सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, याद रहेगा। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, इसलिए इस सीमेंट को कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी कह सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी कहते हैं। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पाने के लिए जब आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाएंगे उसके साथ आप कैल्शियम क्लोराइड को डाल देंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे कैल्शियम क्लोराइड को डाल देंगे। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा देगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ा देगा तो फिटिंग स्पीड से होगी, फिटिंग स्पीड से होगी तो हार्ड बहुत जल्दी होगी, ठीक है। टोटल जो टाइम होता है इसमें देखो, इसमें जो इनिशियल फिटिंग टाइम होता है 10 मिनट का होता है, ध्यान में रखिए कितना होता है, 10 मिनट होता है। इस 10 मिनट के अंदर ही आपको मिक्सिंग करना होता है, ट्रांसपोर्टिंग करना होता है, प्लेसिंग करना होता है, समझो। आप यहाँ मोर्टार बना रहे हो, आप यहाँ मोर्टार बना रहे हो, मोर्टार बनाने के बाद जब मोर्टार में बनाओगे आप उसको मिक्सिंग बोलेंगे, ठीक है। जब सीमेंट में आप वाटर डालोगे तो मिक्सिंग बोलेंगे, ठीक है। फिर उस मोर्टार को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो ट्रांसपोर्टिंग बोलेंगे। फिर जब उसको यूज करते हैं तो प्लेसिंग बोलते हैं। तो इन तीनों में केवल 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 10 मिनट होते हैं सीमेंट की प्लास्टिसिटी लूज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे प्लास्टिसिटी लूज होना स्टार्ट हो जाएगी सीमेंट को आप आसानी से यूज नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं सीमेंट को आसानी से बहुत अच्छे से यूज करें तो आपको करना क्या होगा, 10 मिनट के अंदर काम करना होगा। ये होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसका यूज कहाँ करते हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, ठंड के टाइम पे, ठंड के टाइम पे आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं। मौसम कैसा आजकल देखो, ठंड का टाइम चल रहा है, कोल्ड वेदर है और आपको कंक्रीटिंग करनी है तो आप यूज कर लो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। मैं और एक लॉजिक आपको देता हूँ, देखो कोल्ड जब टाइम होता है, ठंड का टाइम होता है, उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन उस टाइम पे कम होता है क्योंकि टेम्परेचर जनरली बहुत कम होता है। टेम्परेचर कम होने से हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होने से फिटिंग कम हो जाती है। उस केस में अपन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है जेईई एग्जाम में कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और एक्स्ट्रा या फिर अल्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या अंतर है। तो अंतर तो पता चल गया, कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं, साथ के साथ स्ट्रेंथ 25% बढ़ जाती है, 25% स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से। अगले टाइप का सीमेंट है गाइज हाई एल्यूमिना सीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हाई एल्यूमिना सीमेंट। देखो आप जितने भी कंस्टिट्यूएंट आप पढ़ते थे ना, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, तो उससे हटके सीमेंट होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। और इसका दूसरा नाम होता है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। क्यों, क्यों नाम होता है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, घबराइए नहीं बता रहे हैं। देखो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं, बॉक्साइट होता है, ठीक है, लाइम होता है, आपका आयरन ऑक्साइड होता है और मैग्नीशिया होता है। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसके, हाई एल्यूमिना सीमेंट के। अब आप देख रहे हैं यहाँ हम कहीं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का यूज नहीं कर रहे हैं। और जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता था ना, केमिकल अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, केमिकल अटैक के लिए, किसके लिए, केमिकल अटैक के लिए। जिस सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उस सीमेंट को सल्फेट प्रेजेंट एरिया में, सल्फेट एक केमिकल है, सल्फेट प्रेजेंट एरिया में अपन यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सल्फेट ही नहीं है तो इसको सल्फेट प्रेजेंट एरिया में यूज कर सकते हैं, इसलिए सीमेंट का नाम है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, बॉक्साइट 40%, लाइम 40%, आयरन ऑक्साइड 15% और मैग्नीशियम 1 से 2% होता है, बहुत कम होता है। तो इसको बोलते हैं सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, क्योंकि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का यहाँ यूज नहीं करते हैं इसलिए बोलते हैं सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, ठीक है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। अच्छा इसका इनिशियल फिटिंग टाइम कितना होता है, इसका इनिशियल फिटिंग टाइम होता है 3.5 आवर, फाइनल फिटिंग टाइम होता है 5 आवर। और इस सीमेंट में जो एक्सपांशन है ना, 5 mm से ज़्यादा अलाउबल नहीं है, 5 mm से ज़्यादा अलाउबल नहीं है,
ठीक है, 5 mm से ज़्यादा एक्सपांसन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या पॉइंट है हाई एल्यूमिना सीमेंट में कि सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट होता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, और इनिशियल फिटिंग टाइम कितना होता है, फाइनल फिटिंग टाइम कितना होता है। समझ में तो आ रहा होगा ना। अब एक डाउट ये आया कि सर आप ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का यूज नहीं करते हो तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा यार, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा, तो फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा तो फिटिंग कैसे करोगे आप, सीमेंट की फिटिंग कैसे होगी। तो देखो, जो इस सीमेंट की जो सरफेस एरिया होती है सबसे ज़्यादा होती है, इस सीमेंट की जो सरफेस एरिया होती है 400, इसमें लिखा नहीं है कहीं, मैं लिख देता हूँ। सीमेंट की जो सरफेस एरिया होती है 400 नहीं होती, 225 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होती है सीमेंट की सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वाटर का अटैचमेंट ज़्यादा होगा, वाटर का अटैचमेंट ज़्यादा होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हीट निकलेगी। डाउट क्लियर हो गया कि इस सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का यूज नहीं करते हैं। इस सीमेंट में क्या करते हैं, सीमेंट के सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, 1 किलोग्राम सीमेंट का एरिया होता है सरफेस एरिया 225 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ज़्यादा होने से वाटर का अटैचमेंट ज़्यादा होगा, वाटर का अटैचमेंट ज़्यादा होने से हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन स्पीड से होगा तो फिटिंग बहुत जल्दी होती है, तो ध्यान में रखिए। अच्छा, सल्फेट प्रेजेंट एरिया में सीमेंट का यूज कर सकते हैं। तो मान लो कोई भी कंस्ट्रक्शन समुद्र में हो रहा है ना, या फिर सी वाटर कंस्ट्रक्शन है, या फिर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो सी वाटर से, मान लो ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन है जहाँ समुद्र के आसपास हो रहा है, या समुद्र के अंदर की कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर कोई केमिकल प्लांट बना रहे हैं आप, ठीक है, उस केस में आप इस सीमेंट का यूज कर सकते हैं। कौन सीमेंट का यूज कर सकते हैं बताइए, तो कौन सीमेंट है, हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट का आप यूज कर सकते हैं सल्फेट प्रेजेंट एरिया में, सी वाटर कंस्ट्रक्शन हो या फिर समुद्र के आसपास कोई सा भी कंस्ट्रक्शन हो आप यूज कर सकते हैं। अगले टाइप का जो सीमेंट है गाइस, सल्फेट रेजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, सल्फेट रेजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट, नाम से स्पष्ट है कि इस सीमेंट का यूज सल्फेट प्रेजेंट एरिया में कर सकते हैं। अब किसी भी सीमेंट का यूज तभी सल्फेट प्रेजेंट एरिया में कर सकते हैं जब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो ही ना, और हो तो बहुत कम हो। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की जो मात्रा होती है जब मैन्युफैक्चरिंग अपन करते हैं तो कम से कम रखते हैं, 5% से कम होता है। कितना होता है, 5% से कम होता है। तो जहां भी सल्फेट प्रेजेंट है उस एरिया में अपन इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे समुद्र में यूज कर सकते हैं, समुद्र के आसपास कोई सा भी कंस्ट्रक्शन हो, या सीवेज ट्रीटमेंट टैंक, सीवेज ट्रीटमेंट जो टैंक होते हैं वहां भी केमिकल ऐसे सीमेंट का यूज नहीं कर सकते जो केमिकल अटैक के लिए ससेप्टेबल होती है। अपन तो किसका यूज करेंगे, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का, हाई एल्यूमिना सीमेंट का, सल्फेट रेजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट का, इन सीमेंट का यूज हम कर सकते हैं। तो ये नाम अलग अलग हैं, मेरीन कंडीशन, सीवेज ट्रीटमेंट, है ना, एसिड ऑयल जो समुद्र के आसपास हो, तो वही चीजें। अब इसमें भी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा कम से कम होती है, तो हाइड्रेशन की स्पीड कम हो जाती है, हाइड्रेशन की स्पीड कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जो अपनी सल्फेट रेजिस्टेंट पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होती है, नहीं, सल्फेट रेजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट होती है, उस सीमेंट की जो एरिया होती है 400 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होती है, जबकि हाई एल्यूमिना सीमेंट कितनी होती है, 225 होती है। तो इम्पोर्टेंट है, किससे पता करते हैं किसी सीमेंट का सरफेस एरिया निकालने कौन सा तरीका होता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, आप कमेंट करके बताओ, चैट सेक्शन में जाओ और आप बताओ कि ऐसी कौन सी सीमेंट है, सीमेंट का सरफेस एरिया चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, कौन सा टेस्ट हम करते हैं। एक्सपांशन लेस देन 10 mm होता है। अच्छा, एक्सपांशन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इसको भी आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है रेड कलर से, ड्यू टू वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इट इज सल्फेट रेजिस्टेंट। तो बात वही हुई कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कम रहता है तो सल्फेट प्रेजेंट एरिया में इसको हम यूज कर सकते हैं। अगले टाइप की सीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सीमेंट है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट का यूज किया जाता है, नाम याद रखिए। हमारे पास जो सीमेंट क्लिंकर होता है गाइज, वो सीमेंट क्लिंकर होता है शुड नॉट बी लेस देन 35%, 35% से कम नहीं होना चाहिए। जो आपका पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है उसमें जो सीमेंट क्लिंकर की मात्रा है 35% से कम नहीं होनी चाहिए, और जो स्लैग होता है 10 से 65% होता है। तो सीमेंट क्लिंकर मिला दो आप 35% और आप 65% मिला दो स्लैग, तो क्या बन जाएगा, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट।
क्या बनेगा, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अब स्लैग क्या होता है? अच्छा, आप आयरन जानते हैं कितने टाइप के, राट आयरन, आपने फॉर्म में पढ़ा है, राहुल सर ने आपको पढ़ाए हैं। राट आयरन, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन। ये कार्बन की क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं इनके नाम उसके आधार पर रखे गए हैं। पिग आयरन क्या होता है, अपना ब्रिटल टाइप के होता है ना, क्योंकि कार्बन की क्वांटिटी इसके अंदर, ये सारी चीजें फॉर्म में पढ़ाई गई हैं, डोंट वरी। नाम याद रखिए, पिग आयरन। जब पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो क्या बनता है, राख जो निकलता है, जो राखड़ निकलता है ना, पिग आयरन की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है जो राखड़ निकलता है उसको बोलते हैं एस या फिर राख, और उसी को हम फ्लैग बोलते हैं। वो क्या होता है, एल्यूमिना का ऑक्सीडाइज ऑफ एल्यूमिना, सिलिका, लाइम। एल्यूमिना होता है, जो सिलिका होता है, लाइम में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो राख निकलता है कोई फ्लैग बोलते हैं। और उसी फ्लैग का यहाँ यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसी फ्लैग का यूज किया जा रहा है। अब इस फ्लैग का आप यूज करोगे ना, तो इस फ्लैग का आप यूज करोगे तो रेट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो पोर्टलैंड फ्लैग सीमेंट को सल्फेट प्रेजेंट एरिया में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आपको ऑप्शन में डायरेक्टली ना दे करके आपको ऐसा दे देगा, ऐसी कौन सी सीमेंट है जिसका सल्फेट प्रेजेंट एरिया में यूज कर सकते हैं, तो पोर्टलैंड फ्लैग सीमेंट का। क्योंकि अपन जो फ्लैग होता है, फ्लैग के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, फ्लैग के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, तो हाइड्रेशन बहुत धीरे धीरे होगा। हाइड्रेशन बहुत धीरे धीरे होगा तो अपन सल्फेट प्रेजेंट एरिया में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो पोर्टलैंड फ्लैग सीमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, फ्लैग के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती नहीं है, वो जब लाइम के साथ रिएक्ट करता है तब उसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी डेवलप होती है। और जो मैंने बताया ना, राट आयरन, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन, यदि आप फॉर्म पढ़े होंगे तो चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, अगले टाइप का सीमेंट है सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट। सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में ध्यान में रखिए। इसमें 80% स्लैग होता है। ठीक है, 10 से 15% कैल्शियम सल्फेट होता है और 5% सीमेंट क्लिंकर होता है। सीमेंट क्लिंकर बहुत ही कम होता है। सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट, 80% स्लैग, 10 से 15% कैल्शियम सल्फेट, 5% से कम होता है सीमेंट क्लिंकर। क्लिंकर का मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये सब होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है बहुत ही कम होता है। 5% से कम है तो 1-8% रहता होगा, बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। जब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बहुत कम होता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होगा, यानी हाइड्रेशन बहुत धीरे धीरे होगा। हाइड्रेशन बहुत धीरे धीरे होगा। मैं एक बार बोल रहा हूँ कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कम होने से हाइड्रेशन कम होता है। आपको पता है कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का काम क्या होता है, क्यूब फिटिंग के लिए होता है। क्यूब फिटिंग के लिए होता है। ठीक है, तो अब क्यूब फिटिंग नहीं हो पाएगी तो धीरे धीरे हाइड्रेशन होगा, धीरे धीरे हाइड्रेशन होने फिटिंग कम हो जाती है। फिटिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हाइड्रेशन कम होगा तो हीट बहुत कम निकलेगी, हीट कम निकलेगी। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से 865 जूल निकलती थी पर ग्राम, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है 1% है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होगा। तो भैया सल्फेट प्रेजेंट एरिया में आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, सल्फेट प्रेजेंट एरिया में इसका यूज करिए आप। ठीक है, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर रीजन वेयर सल्फेट इज मोर, जहां सल्फेट बहुत ज्यादा मात्रा में हो। तो आप इंजीनियर कौन सी सीमेंट को रिकमेंड करोगे, कौन सीमेंट, सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करोगे। ठीक है, सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करोगे। इसके साथ कोई एडमिक्सचर भी नहीं मिलाया जाता, और इनिशियल फिटिंग टाइम, फाइनल फिटिंग टाइम जो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का होता है वो सेम इसका भी होता है, 30 मिनट और 600 मिनट। ठीक है, अगले टाइप की सीमेंट है गाइस लो हीट सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो हीट है ना बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही है, हीट बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ही कम रखेंगे, बहुत ही कम रखते हैं। ठीक है, और ट्राई कैल्शियम यहाँ पास गलत लिखा है, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखेंगे। डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, लेस हीट को प्रोड्यूस करता है। आपको जो मैंने पीडीएफ नोट पे डाली है आप उसको वहाँ इरेज करके लिख लेना अपने से। ठीक है, ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है ना, इसी को प्रिंटेड मैंने डाल दिया था, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट है।
तो डाइकैल्शियम सिलिकेट में हाइड्रेशन होने बहुत टाइम लगता है, 28 दिन का टाइम लगता है। 28 दिन का पूरा टाइम लग रहा है तो हाइड्रेशन धीरे धीरे होगा, हीट बहुत कम निकलती है, 262 जूल के आसपास निकलती है ग्राम सीमेंट में। तो आपको लो हीट सीमेंट बनाना है तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्वांटिटी को बिल्कुल ही कम कर दो तुम। आपने कम कर दिया, डाई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी को बढ़ा दो, डाई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी को बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो, अब बहुत कमाल की बात होने वाली है। हम बार बार बोल रहे थे मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर, है ना, जो भारी भरकम स्ट्रक्चर होते हैं जैसे डैम होता है, ग्रेविटी डैम हो गया, ब्रिज हो गया, तो वहां ऐसे सीमेंट का यूज हम नहीं कर सकते जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करो, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे, क्योंकि यदि वही हीट प्रोड्यूस करेगी तो इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा डैम के अंदर, ब्रिज के अंदर, तो उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? क्रैक। जो लो हीट सीमेंट होती है वो हीट बहुत ही कम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो हीट बहुत ही कम प्रोड्यूस करती है क्योंकि हाइड्रेशन बहुत धीरे धीरे होता है। तो हीट बहुत कम प्रोड्यूस करेगी तो इंटरनल क्रैक नहीं आएंगे क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर में लो हीट सीमेंट का यूज कर सकते हैं। मास कंक्रीटिंग here less heat of hydration is desirable so use low heat cement, low heat of hydration। तो लो हीट सीमेंट का यूज कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? लो हीट सीमेंट क्लियर हो गया ना? अगले टाइप का जो सीमेंट है गाइज, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट अगले टाइप का सीमेंट होता है। ठीक है, इसको हमें प्राप्त करना है तो आपके पास जो सीमेंट के क्लिंकर है वो क्लिंकर रहेंगे। आपको 10 से 30% फ्लाई एफ डाल देना है। 10 से 30% क्या डाल देना है? फ्लाई एफ। वो अलग एफ था, ध्यान रखना, वो वाला एफ अलग था और ये वाला एफ अलग है। फ्लाई एफ क्या होता है? वोल्केनिक एफ, है ना। वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो जो राखड़ बनता है ना, ज्वालामुखी विस्फोटन होता है, जो एफ बनता है उस एफ की बात हो रही है। एफ के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इनर्ट मटेरियल होता है, निष्क्रिय होता है, कोई उसमें सक्रियता नहीं होती। तो जब हम एफ को लाइम के साथ मिलाते हैं तो उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। बट व्हेन फ्लाई एफ बाइंड विथ लाइम, जब लाइम के साथ फ्लाई एफ को मिलाते हैं तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पोर्टलैंड पुजलाना सीमेंट मिलाने बनाने के लिए हमारे पास सीमेंट के क्लिंकर होंगे। 10 से 30% हम फ्लाई एफ लेते हैं। ठीक है, फ्लाई एफ एक वोल्केनिक एफ होता है जो कि इनर्ट मटेरियल होता है जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। जब वो लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो फेमेंटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, और जो फ्लाई एश होता है ना, लेफ्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है। लेफ्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करने के कारण इसका मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर में पोर्टलैंड पुजलाना सीमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है। जनरेट लेफ्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन फॉर इट कैन बी यूज मास कंक्रीटिंग। मैंने पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की इसके पीछे, तब जाके सारे कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे कहीं से हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना। आपको हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसे तो आप बाद में बोलोगे संदीप सर आप क्या पढ़ाए थे, क्वेश्चन नहीं आए। सारे क्वेश्चन आपके ऐसे बनने वाले, सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बस ये है कि आप इसको पढ़ लो, पीडीएफ से रिवाइज कर लो या फिर नोट्स बना लो। नोट्स जो बना रहे हैं ना, ध्यान रखें सारे पॉइंट आपको लिखना है कॉपी के अंदर। सारे पॉइंट जो बोल रहा हूँ आप उनको हिंदी में लिख लीजिए, आपके बहुत अच्छे से काम हो जाएंगे। खुद के नोट्स भी लाइफ में काम आते हैं। ठीक है, दूसरे की गर्लफ्रेंड हो वो देखने में अच्छे लगते हैं, अपने ही काम में आते हैं। ये राहुल सर का डायलॉग है। ठीक है, अपने ही काम में आते हैं, दूसरे के सब देखने में अच्छे लगते हैं। किसी के नोट्स बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे से लिखे हुए, समझ में आपको नहीं आने वाला, तो आप क्या करिए, जब आपके पास टाइम है, आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, आप नोट्स बना रहे हैं, तो हमारे दोस्त आप नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइएगा, बहुत अच्छे से पेन को यूज करिएगा। ये जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ ना, किसी एक सिंगल बुक में नहीं मिलता, 3-4 बुक से मेरे को फाइंड आउट करना पड़ता है और कई साल के एक्सपीरियंस के बाद ये सारी चीज़ें हो पाती है। तो ये आपको जो 1 घंटे के अंदर जो कंटेंट मिलता है, शायद इसके पीछे 10 घंटे की मेहनत हो। तो आप बहुत ही प्यार से इसकी रिस्पेक्ट करिए और इसको लिख लीजिए, उनको याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता तो हमारा नंबर आपको पता है, 9340888429। हमें कॉल या व्हाट्सअप करिए, डाउट को डिस्कस करिए। 24/7 तो अवेलेबल नहीं रहते, लेकिन आप व्हाट्सअप कर देंगे तो हमारे पास जैसे टाइम मिलेगा रिस्पॉन्ड हम करते हैं, कॉल या व्हाट्सअप करके। रात में 9 से 11 का टाइम हमारा डाउट का डिस्कशन का होता है। आप आइए, व्हाट्सअप पे ज्वाइन करिए, है ना। ग्रुप तो नहीं होता, इंडिविजुअल आप व्हाट्सअप करिए, हम आपको डिस्कस करेंगे जैसे भी होगा। ठीक है, तो
ये बातों को दिल पे नहीं लेना यार, है ना। अब जस्ट ऐसे निकाल दिया मैंने, तो आपको अच्छे से बनाना है और इस बार फ्लेक्शन लेके रहना है। इस बार फ्लेक्शन हो जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। मेहनत करेंगे यार, फ्लेक्शन हो जाएगा और क्या है। बढ़ते हैं अगले पेमेंट की तरफ, क्विक सेट पेमेंट, ठीक है। क्विक सेट पेमेंट, बहुत से हमारे वीडियो को जो मैरिड है ना, वो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन सब बातों को अपने दिल पे मत लीजिएगा। जब मैंने आप बता दिया, क्योंकि बच्चे कई बार बहुत सारे गलती करते हैं। ऑफलाइन में तो चेक हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में चेक नहीं होता, है ना। मैं आपको इंडिविजुअल मैसेज करूँगा सारे सभी लोगों को, तो आपको अपने व्हाट्सएप पे स्कैन करके सेंड करने हैं, ठीक है। जिसके नोट्स जिसके नोट्स बहुत अच्छे बने हों, वो स्कैन करके हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, है ना। मैं चेक कर लूँगा, और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा लिखने में, तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। क्विक सेट पेमेंट, क्विक सेट पेमेंट हमें सेटिंग को क्विकली करना है, फटाफट फिटिंग करना है। और जो जिप्सम होता है गाइज, जिप्सम क्या होता है, एक रिटार्डर का काम करता है, यानी पेमेंट के फिटिंग टाइम को बढ़ा देता है। पेमेंट के 30 मिनट फिट हो रही है तो 60 मिनट में फिट करवाएगा। तो इसके अंदर आपको जिप्सम ऐड ही नहीं करना है। तो जिप्सम फ्री, ऐसे पेमेंट जिसके अंदर जिप्सम को ना डाला गया हो, जिप्सम फ्री पेमेंट या फिर क्विक फिटिंग पेमेंट बोलते हैं। क्विक फिट पेमेंट, जिसका इनिशियल फिटिंग टाइम 5 मिनट का होता है, फाइनल फिटिंग टाइम 30 मिनट का होता है। तो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इनिशियल फिटिंग टाइम 5 मिनट, फाइनल फिटिंग टाइम 30 मिनट। दिस इज यूज्ड इन रनिंग वाटर एंड अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अब मान लो कहीं पानी का फ्लो हो रहा, पानी बह रहा है, अब केनाल बना रहे हो, केनाल, केनाल का कोई मेंटेनेंस आप कर रहे हो, अब उसमें पानी बह रहा है, मेंटेनेंस भी करना है, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है ना। ऐसा नहीं कि दिन भर केनाल में पानी नहीं बहेगा, 10-5 मिनट 1 घंटे का आप रोक के उसका मेंटेनेंस कर देंगे, फिर पानी बहता रहेगा। तो अपन कौन सा यूज करेंगे, क्विक सेट पेमेंट का यूज करेंगे। वाटर कंस्ट्रक्शन, पानी के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो फटाफट फिटिंग हो जाए, तो क्विक सेट पेमेंट का यूज करेंगे। तो नाम याद रखिएगा, किस टाइप के पेमेंट का यूज कहाँ करते हैं, अंडर वाटर या फिर रनिंग वाटर में अपन क्विक सेट पेमेंट का यूज करेंगे। अगले टाइप की पेमेंट है कलर्ड पेमेंट। कौन पेमेंट है, कलर्ड पेमेंट। तो कलर्ड पेमेंट भाई, हमारे पास जो व्हाइट पेमेंट होती है, व्हाइट पेमेंट के अंदर यदि आप कोई कलरिंग पिगमेंट डाल देंगे, ऐसा जैसे आप बनाते हैं, आप क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, ठीक है, सब्जी, उसके अंदर अपना कलर डाल देते हैं, अलग अलग कलर आते हैं, सब्जी का कलर भी होता है, तो सब्जी का कलर बदल जाता है, ठीक है, सब्जी का कलर बदल जाता है। उसी तरीके से हमारे पास जो व्हाइट पेमेंट है, इसमें कोई पिगमेंट आप डाल देंगे, हम पिगमेंट से डाल रहे थे तो सब्जी का कलर चेंज हो रहा था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई पिगमेंट से डाल रहे हैं, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो थोड़ा कलरफुल जो सीमेंट होती है इसका यूज करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क के लिए, सजावटी कार्यों के लिए, फेस प्लास्टर करना है ना, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं कलर्ड सीमेंट को। अच्छा, कलरिंग पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, क्रोमियम होता है एक, क्रोमियम यदि आप डालेंगे तो ग्रीन कलर आएगा, कोबाल्ट डालेंगे तो ब्लू कलर आएगा, मैग्नीज ऑक्साइड डालेंगे तो ब्लैक एंड ब्राउन कलर आएगा, ब्लैक एंड ब्राउन कलर आएगा। क्रोमियम डालेंगे तो ग्रीन कलर आएगा, कोबाल्ट डालेंगे तो ब्लू कलर आएगा, मैग्नीज डालेंगे तो ब्लैक एंड ब्राउन कलर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है किस पिगमेंट से कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, ध्यान में रखिए। अगले टाइप की पेमेंट है गाइज IRCT40 पेमेंट। IR का मतलब है यहाँ पास इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के जो स्लीपर बनते हैं ना, इंडियन रेलवे के जो स्लीपर बनते हैं, वहाँ जो पेमेंट यूज की जाती है IRCT40 पेमेंट का यूज किया जाता है। एक स्पेशल टाइप की पेमेंट होती है जिसका यूज मैन्युफैक्चरर्स स्लीपर फॉर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के लिए जो स्लीपर बनते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में इस पेमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फाइनली ग्राइंडिंग क्लिंकर एंड इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ C3F टू अचीव हाई अर्ली स्ट्रेंथ। आपको पता है कि जो C3F और C3A क्या करता है, बहुत जल्दी स्ट्रेंथ को अचीव करवाता है, और C3A क्या करता है, फिटिंग को बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी फिटिंग करता है। तो जब आप पेमेंट बनाओगे तो इसमें C3F की मात्रा ज़्यादा रखोगे, क्योंकि अचीव करना है हाई स्ट्रेंथ और बहुत जल्दी अचीव करना होता है, हाई स्ट्रेंथ को बहुत जल्दी अचीव करना है, तो ट्राइकल्शियम सिलिकेट की मात्रा को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगला टाइप की पेमेंट है गाइज हाइड्रोफोबिक पेमेंट या फिर वाटर रिपेलेंट पेमेंट। हाइड्रोफोबिक पेमेंट, नाम से स्पष्ट, हाइड्रो मतलब वाटर, है ना, वाटर रिपेलेंट पेमेंट या फिर हाइड्रोफोबिक पेमेंट। इस पेमेंट को बनाने के लिए आपको ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पेंटाक्लोरोफिनाल का यूज किया जाता है पेमेंट क्लिंकर के साथ में।
फेमेंट क्लिंकर तो पता है, जो फेमेंट क्लिंकर होते हैं उनके साथ में ऑयलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पेंटाक्लोरोफिनॉल का यूज करते हैं। जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं जैसे टैंक हो गए, ठीक है, आपने ओवरहेड वाटर टैंक बनाया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया, तो पानी भरा रहता है, तो उसमें अपन जो इसके जो बॉटम फेस होता है ना, ये वाला फेस, जस्ट मिनट, ये आपका टैंक है, ठीक है, ये आपका टैंक है, तो ये वाला जो फेस होता है, ये चारों तरफ का जो फेस होता है, ठीक है, बेसमेंट, जनरली बेसमेंट की बात हो रही है, तो बेसमेंट ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके बेसमेंट में इस सीमेंट का यूज करते हैं, हाइड्रोफोबिक सीमेंट का, वाटर रिपेलेंट सीमेंट का। वाटर रिपेलेंट और हाइड्रोफोबिक में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है, सेम है। इसमें क्या होता है, स्टेरिक एसिड, पेंटाक्लोरोफिनॉल और ओलिक एसिड का यूज करते हैं किसके साथ में? सीमेंट क्लिंकर के साथ में। अगले टाइप की सीमेंट है गाइस एक्सपांडिंग सीमेंट। आपको पता है कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसमें क्या होता है, मॉइस्चर का लॉस ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है। जब मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या होगा, ये सीमेंट है, मान लो सीमेंट का कोई आपने क्यूब बनाया है, इससे मॉइस्चर निकल जाएगा, जब मॉइस्चर निकल जाएगा तो वाइट्स वाइट्स बचेंगे, भाई एक वाइट्स थे बीच बीच में, इन वाइट्स में पानी भरा हुआ था, पानी निकल गया तो स्पेस खाली हो जाएगा, स्पेस खाली होगा तो वॉल्यूम क्या होता है, श्रिंक होता है, श्रिंक होती है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से क्या होता है, श्रिंकेज होता है। तो हम क्या करते हैं ना, यदि सीमेंट क्लिंकर के साथ आपने सल्फो एल्यूमिनेट मिला दिया है, साथ के साथ सल्फो एल्यूमिनेट मिला दिया है, तो सल्फो एल्यूमिनेट क्या करता है, वॉल्यूम जितना श्रिंक करेगा ना, उसको वॉल्यूम को एक्सपांड कर देता है, वॉल्यूम को एक्सपांड कर देगा, तो इक्वलिटी आ जाती है। तो जब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अपन बनाते हैं तो ध्यान में रखा जाता है कि कई बार आपको मिलाना पड़ता है सल्फो एल्यूमिनेट, ताकि श्रिंकेज पता ना चले, रैपिड हार्डनिंग भी हो जाए और श्रिंकेज भी ना हो। जितना श्रिंकेज होगा तो सल्फो एल्यूमिनेट क्या करेगा, उसको एक्सपांड कर देगा, तो बराबर हो जाएगा। तो गाइज आपका टाइप्स ऑफ पेमेंट कवर हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ पेमेंट मैंने 42 मिनट में कवर कर दिए हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक मैं आपको डायग्राम बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हालांकि वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी आप बोलेंगे सर टॉपिक आपने मिस किया, उसमें टेम्परेचर वगैरह पूछता है थोड़ा बहुत, उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे, और इसके हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सभी लोग जो इस वीडियो को देखें, हमारे पेमेंट वाले जितने भी वीडियो बने हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि अगले लेक्चर को जब देखेंगे तो हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमपी सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई के और अन्य क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद से बनने चाहिए, आपको वीडियो को पॉज कर करके प्रैक्टिस करना है, इसलिए आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन आपका ही होगा।